अतुल्य भारत कल्चरल सेंटर में एक देश एक चुनाव विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विषय पर विचार व्यक्त किए। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अरुण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावों के कारण प्रशासनिक मशीनरी प्रभावित होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूरन डावर ने कहा कि एक साथ चुनाव भारत को स्थायित्व और पारदर्शिता की दिशा में ले जाएगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरपर्सन स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक बाधाओं को कम करेगा और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। JS फौजदार ने इस विचार को लोकतंत्र की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया, जिला संयोजक श्याम भदौरिया, सांसद राजकुमार चाहर, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, विधायक रानी पक्षालिका सिंह, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक छोटे लाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया तथा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच संचालन एवं व्यवस्था सह संयोजक यशपाल राणा तथा मातेंद्र धाकरे ने संभाली। जिनको हमने देखा है, जिनमें सर्वपूर्ण संपन्न है, नेतृत्व में क्या होना चाहिए, नेतृत्व ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पे भरोसा हो, जो लोकप्रिय हो, जो बड़े निर्णय ले सकता हो, जो त्यागी और तपस्वी हो। अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए, और जो विपक्षी की पार्टी के कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सुधीर गर्ग, रंजीत सामा, प्रमोद महाजन, अतुल गुप्ता, सहदेव शर्मा, सोनू, अमित वाल्मीकि, उत्तम सिंह, सत्यदेव दुबे, अशोक चाहर, संतोष कटारा, योगेंद्र त्यागी, दिनेश गोयल, देवेंद्र वर्मा, डॉक्टर रजनीश त्यागी, राहुल चौधरी, होरा सिंह, मानवेंद्र राठौर, शिव कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस प्रकार का व्यक्तित्व वाला, जिस गति से भारत देश गति से आगे बढ़ रहा है, 71 में चुनाव होना था, 70 में कर दिया कांग्रेस ने। फिर उसके बाद कांग्रेस का समय आया, कांग्रेस ने राज्य सरकार को बर्खास्त किया। यह इसलिए उत्पन्न हुआ, कांग्रेस ने 132 बार राज्य सरकार को सरकारों को बर्खास्त किया। इंदिरा गांधी ने 50 बार राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और 1980 में इसकी कार्यकर्ता थी, राज्य सरकारों को बार-बार बर्खास्त कर दिया। लोकसभा देखिए, पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसमें विभिन्न कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिया है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी जिलों में अनेकों कार्यक्रम, जो युवाओं के बीच में, व्यापारियों के बीच में, महिलाओं के बीच में अनेकों प्रबुद्धजन के बीच में कार्यक्रम हो रहा है। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है और बहुत ही अच्छा है, सबको आकर के समर्थन करना चाहिए। इसके लागू होते ही भारत की विकास दर GDP 1.5% से अधिक बढ़ जाएगी और फिर भारत कई सालों तक लगातार विश्व की तीसरी सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था रहने वाला है। अभी भी 3 साल से है और 0.5% हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार इसके माध्यम से हम करेंगे और भारत विश्वगुरु बनेगा इसके माध्यम से, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। महत्वपूर्ण है कि ये विषय कि पूरे 5 वर्ष पूरा देश चुनाव के मोड में रहता है और सरकार कोई कार्य नहीं कर पाती। आज लोकसभा के चुनाव है, कल महाराष्ट्र के चुनाव है, कल बिहार के चुनाव है, आज दिल्ली के चुनाव है, आज हरियाणा के चुनाव है। होता यह है कि पूरा 5 साल राजनीति होती है और जो सरकार के जो एक्चुअल कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं। जनता में एक आम राय बनाई जाए, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, जो 2/3 मेजोरिटी अभी नहीं है।
ये 129वां संशोधन बिल लोकसभा में दिसंबर में रखा जा चुका है, वो आगे कैसे बढ़े, किस तरह से आम सहमति बनाई जाए, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर जिले में एक प्रबुद्ध जनों द्वारा ऐसी गोष्ठियाँ की। देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चल रहा है कि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। आप देखते हैं कि हर 6 महीने बाद, हर साल भर बाद चुनाव आते रहते हैं। कभी प्रधानी का चुनाव, कभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, कभी नगर पालिका, कभी नगर पंचायत, कभी एमएलए, कभी एमपी। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये तय किया कि भाई एक देश में एक चुनाव हो, जनता को भी आसानी होगी, सरकार का पैसा भी बचेगा, लोगों को सुविधा भी रहेगी और बार बार आने वाले चुनावों पर खर्चा और बार बार जो जितने झंझावातों का सामना आम जनता को करना पड़ता है, कितना सारा प्रशासनिक तंत्र लगता है, आप मीडिया वाले भी सब जगह भागते ही हैं लगातार चारों तरफ। तो एक देश एक चुनाव, ये एक संकल्प है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का। उसी के अंतर्गत आज एक कार्यक्रम है और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी उसमें शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक देश एक चुनाव का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज आगरा में डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल में एक प्रबुद्ध जनों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह जी मुख्य अतिथि हैं और शहर के सभी गणमान्य लोग जैसे कि श्री पूरन डावर, श्री फौजदार जी और अन्य सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एक देश के लिए एक चुनाव क्यों होना चाहिए। इतने सारे प्रदेश हैं, 29 प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, पंचायत के चुनाव, मेयर के चुनाव, इतने सारे चुनाव होते हैं जिसमें देश का बहुत आर्थिक नुकसान होता है। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम होंगे तो हम अपने देश को, देशवासियों को समझा पाएंगे और फिर इसको बिल के जरिए इस पूरी योजना को हम क्रियान्वित करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वक्ताओं को सुनना चाहिए कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और देश को कैसे समृद्धशाली, शक्तिशाली और आर्थिक शक्ति बनाते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज़।